हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 30 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। हाल ही में महामारी के कारण हर राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम किए हैं। उनमें से एक उड़ीसा ने बाय रोड अभियान शुरू किया है। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। हाल ही में उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। साथ ही पेटा ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है और उड़ीसा चिल्का झील के लिए फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही आंसर है बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम रखा जाएगा। तो बात हुई है असम की, तो ये है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। साथ ही असम में लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुई है। हिमा दास जो कि असम की हैं, इन्हें ढींग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। हाल ही में असम में धनवंतरी योजना लॉन्च हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, वो भी असम में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सी, डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो बात हुई है डेनमार्क की, तो ये है डेनमार्क। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। यह कैंसर से लड़ने के लिए एक आयुर्वेदिक किट है। तो बात हुई है महाराष्ट्र की, तो ये है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। हाल ही में महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। इसके लेखक हैं गिरीश कुमार। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी, सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। यह एक 33 सदस्यीय कमीशन है जो कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल पर नियंत्रण रखता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए, वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो वाल्टेरी बोटास प्रथम स्थान में आए थे, सेकंड स्थान में मैक्स वर्स्टप्पन आए थे और थर्ड स्थान में लुइस हैमिल्टन। ये थे टॉप 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में केंद्र सरकार ने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो बात हुई है तमिलनाडु की, तो ये है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। साथ ही जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये तक का मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु में की गई है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है।
हाल ही में तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल शॉप्स लॉन्च की गई थी, जो कि दूर दराज में रहने वाले लोगों को राशन रियायती दरों में उपलब्ध कराने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, फेसबुक। फेसबुक ने छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है। तो बात हुई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्क जुगरबर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफ़ा दे दिया है? इसका सही आंसर है सी, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। ये हैं मुस्तफ़ा अदीब। इन्हें अगस्त में लेबनान का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था। हाल ही में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बात हुई है लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, और इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड, और इसके प्रधानमंत्री ने अभी अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, 10। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो बात हुई है बांग्लादेश की। तो ये है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। यह इस बार मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है। और बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। तो ये है वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ है। ये कौन थे? इसका सही आंसर है सी, साहित्यकार। जीएस अमूर ये कर्नाटक के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजेशन मशीन विकसित की है? इसका सही आंसर है बी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजेशन मशीन विकसित की है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है मेघालय के राजधानी शिलोंग में।